मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह के नाम में आपको ईस्टर की शुभकामनाएं, यीशु के पुनरुत्थान दिवस की शुभकामनाएं। यीशु मृत्यु को जीतकर जी उठे और आज भी वो जीवित है। इस बात को सुनते ही कितना आनंद मिलता है। हम किसी मृत परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे, हम किसी काल्पनिक परमेश्वर में विश्वास नहीं कर रहे, हम किसी मृत मनुष्य की पूजा नहीं करते हैं। देखिए, कुछ कहते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी वे सब मर गए और परमेश्वर बन गए। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, वे सब मर चुके हैं। आपके पूर्वजों का कब्र है जिससे ये बात साबित होती है। मरकर भी जीवित रहने वाला केवल एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उस यीशु मसीह की हम आराधना करें, उस पर विश्वास करें, ये कितने सौभाग्य की बात है। इसलिए आपको प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। साहसपूर्वक कहिए, मैं किसी मृत व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता। जो मरकर दफनाया गया, मिट्टी में मिल गया, उस पर विश्वास नहीं करता। उन दिनों में कहा जाता था उन्होंने समाधि ले ली है, वो मर चुके हैं, पर मैं ऐसों पर विश्वास नहीं करता। मरकर भी जीने वाला कोई व्यक्ति है। इस दुनिया में मरकर भी जीवित रहने वाला केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। भारतीयार नाम के एक प्रसिद्ध कवि थे, तमिल भाषा कवि थे, वो बहुत ही मशहूर थे कवि भारतीयार। आज भी लोग उनकी प्रसिद्धि का गुणगान करते हैं। उनकी पुस्तक में, अपनी कविता में वे लिखते हैं कि अवतार तो बहुत है। एक अवतार आया और शिकारी के तीर लगने से वो मर गया। एक अवतार ने नदी में आत्महत्या कर ली और मर गया। कहते हैं कि वो जीवित समाधि हो गया। वो खुद कहते हैं, उस प्रसिद्ध कवि भारतीयार की कविता की वो पुस्तक मेरे पास है, जिसमें वे एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं, एक और व्यक्ति क्रूस पर लटक कर मर गया। इन सभी में से केवल यीशु मसीह है जिनका मरकर भी पुनरुत्थान हुआ है। वो खुद इसके बारे में लिखते हैं, तो पूरी दुनिया ये बात जानती है। परमेश्वर में विश्वास करने वाले सभी जानते हैं कि मरकर भी जीवित रहने वाला एकमात्र प्रभु यीशु मसीह है। किसी मृत व्यक्ति को परमेश्वर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति परमेश्वर कैसे हो सकता है? बहुत से लोगों की धारणा गलत है। कोई मर गया तो वो परमेश्वर बन जाता है, देवता बन जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। आप ही बताइए कि पाप करने वाला मनुष्य कभी परमेश्वर का स्थान कैसे ले सकता है? हमने देखा है कि जो व्यक्ति शराब, नशा, दुष्कर्म में, गुंडागर्दी में अपना जीवन बिताता है, उसे भी लोग देवता कहकर उसके लिए खाना चढ़ाते हैं। भारत में अधिकांश तथाकथित देवता वे हैं जो कभी मनुष्य बनकर जीवित रहे और फिर वो मर गए। उनके जीवन के इतिहास को पीछे से देखेंगे तो पापों से भरा हुआ देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी है जो अवैध धन, चोरी का धन, सोना जमा करना, सरकार के प्रति धोखा, सब पाप करके स्वयं को देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रियजनों, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या ये सब देवता हो सकते हैं? क्या ये सब देवता है? अब देखिए, मैं प्रभु का एक सेवक हूँ। प्रभु मेरे द्वारा कुछ चमत्कार करते हैं तो क्या तुरंत मैं परमेश्वर बन जाऊंगा? कुछ लोग आकर कहते हैं, कुछ गैर मसीही लोग आम लोगों को परमेश्वर बना देते हैं जिनसे वो प्रभावित होते हैं। कुछ लोग मुझसे भी आकर कहते हैं, सर आप ही परमेश्वर है। जब मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं आपके जैसा साधारण मनुष्य हूँ, तब वो कहते हैं कि परमेश्वर के बाद आप ही है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। परमेश्वर के साथ कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। मनुष्य मनुष्य ही है। बाइबल में कहा गया है कि जो लोग स्वयं को देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं वे दुष्ट है, चोर है। अंत के समय में ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे। शराब पीने वाला, नशीले पदार्थों का उपयोग करने वाला, धोखा देने वाला, केवल पैसा कमाने के लिए स्वयं को देवता के रूप में प्रस्तुत करके नाचते और बोलते हुए हम आज दुनिया में देख रहे हैं। विदेशों में भी हम देख रहे हैं कि लोग मैं ही यीशु हूँ ऐसा कहते हुए लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसा कहते हुए कई लोग घूम रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, मैं ही यीशु मसीह हूँ, इसीलिए मुझ पर विश्वास करो। ऐसा कहते हुए वो बाहर देशों में घूम रहा था। तब उसके पास एक बच्ची आई। उसने कहा, आप ही यीशु है, ये विश्वास करने के लिए आपको एक काम करना होगा। उसने कहा, बताओ मुझे क्या करना होगा? उस बच्ची ने कहा, आप मर जाइए और हम आपको दफन कर देंगे। तीसरे दिन अगर आप जी उठे तो आप निश्चय यीशु हो। बस इतना ही बहुत आसान था। वो व्यक्ति बहुत ही शर्मिंदा हुआ। जो मरकर भी जीवित है वही परमेश्वर है। मनुष्य के लिए, मानवता के लिए मरकर मृत्यु को जीतकर जीवित उठने वाला इस दुनिया में केवल एक ही है और वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब अध्याय 1 और वचन 18 में वो कहते हैं, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ। ऐसा कहने वाला आपने कभी देखा है? आप जिस परमेश्वर में विश्वास करते हैं वो कैसा है? आप खुद सोचिए। आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो उसने आपके लिए क्या किया है? अगर आप कहो कि मैंने उनके बारे में पढ़ा है, तब हमारे परमेश्वर ने ऐसा किया था, वैसा किया था, पर उस परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया?
उसने अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ी होगी, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी होगी, या फिर उनके ही जाति के लोगों के लिए उन्होंने कई सारी चालें चली होंगी। पर आप जिसे परमेश्वर कहते हो, उसने आपके लिए क्या किया? यीशु मेरे लिए मरे, मेरे पाप श्राप उठाकर, मृत्यु को जीतकर वो जीवित उठे। आज भी मेरे साथ है वो। यही मुझे साहस देता है। इसीलिए झूठी बातों पर विश्वास करके, विश्वास ही महत्वपूर्ण है ऐसा कहने से हो सकता है कुछ खतरा उत्पन्न हो। हम लोग कितनी सारी खबरें पढ़ते हैं। एक छोटे बच्चे ने बोतल में से शहद समझकर जहर पी लिया। उस बच्चे को उसी तरह की किसी बोतल से शहद निकाल कर दिया जाता था, तो उस बच्चे को लगा इस बोतल में शहद है और उसने जहर पी लिया। कुछ नहीं कर पाए, वो बच्चा मर गया। यह खबर अखबार में आई थी। तो देखिए, गलत विश्वास का नतीजा, गलत विश्वास मौत लेकर आती है। मुझे तो लगा था कि शहद है, आपको लग सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, पर सभी विश्वास सही नहीं होता। सही विश्वास ही आपके जीवन में आशीर्वाद लाएगा। आप जिस पर विश्वास करते हैं, क्या वो सच्चा परमेश्वर है? आप जिस पर विश्वास करते हैं, उसने आपके लिए क्या किया? क्या उसने आपके लिए कुछ किया? आपकी सारी समस्या जैसे कि पाप, श्राप, बीमारी, पीड़ा, दरिद्रता, कष्ट, उस परमेश्वर ने इन सब से छुड़ाने के लिए क्या किया है बताइए? प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, हमारे श्रापों को क्रूस पर उठाया, हमारे दुखों को क्रूस पर उठाया। ये सब बाइबल में कहा गया है। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24, मत्ती 8 का 17, यशाया 53 के 4 में भी लिखा गया है। गलातियों अध्याय 3 और वचन 3, इन सभी वचनों को देखिए। यीशु ने हमारे लिए, मानव जाति के हर एक मनुष्य के पाप, श्राप, पीड़ाओं को अपने ऊपर लेकर हमारे लिए मरे और वो तीसरे दिन फिर से जीवित उठे। अगर वो मरकर मिट्टी में मिल गए होते तो मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता। मैं मरे हुए एक व्यक्ति को परमेश्वर कैसे मान लूं? वो जीवित है तभी तो परमेश्वर हो सकता है। तो यीशु मरकर भी जीवित है। देखिए, अय्यूब नामक एक भक्त ने यीशु मसीह के पहले आगमन से पहले ही कहा था, अय्यूब अध्याय 19 और वचन 25 में, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। कितनी बड़ी विश्वास की बात! एक भविष्यवाणी है ये, एक प्रकटीकरण। मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मेरा उद्धार करता, वो जीवित है। तो इसका क्या अर्थ है? वो सदा सर्वदा जीवित परमेश्वर है। वही परमेश्वर कहलाने योग्य है। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने कुछ कहा था, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पर हमारे विश्वास का एक आधार होना जरूरी है। तो यीशु आज भी जीवित है, इसका एक प्रमाण है। वो क्या प्रमाण है? यीशु के कब्र पर जाइए। आप अगर यरूशलेम जाते हो तो आज भी वो कब्र खुली रखी है। उस कब्र में कोई फूल माला नहीं चढ़ाता, ना ही कोई दिया जलाता है वहां, या कोई जाकर फूल की रीत नहीं चढ़ाता। वहां पर लिखा है कि यीशु यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। तो वो कब्र आज भी खुली पड़ी है। इस पूरी दुनिया में केवल वही कब्र आज भी खुली हुई है। वो जीवित है, इसका ये गवाह है। मैं गवाह हूँ। मैं नहीं मानता था कि यीशु परमेश्वर है। मैं भक्ति के साथ देवी देवताओं की पूजाएं करता था, पर जब हृदय फूल कर मैं लंगड़ा होकर मृत्यु शैया पर पड़ा था, तब कोई मेरी सहायता करने के लिए नहीं आया। जिस यीशु से मैंने नफरत किया, जिसे मैं स्वीकारता नहीं था, वो यीशु मेरे घर आए। उन्होंने मुझे छूकर चंगा किया। मैंने प्रभु को देखा है, मैंने उनका स्पर्श महसूस किया है। उसी के कारण आज मैं जीवित हूँ। नहीं तो 14वें वर्ष में मरकर मैं मिट्टी में मिल गया होता, आज मैं जीवित नहीं रहता। पर आज इस उम्र तक, 70 वर्ष तक जीवित रहने का कारण यीशु का वही स्पर्श मात्र है। वो जीवित है, इसका मैं एक गवाह हूँ। क्या आप एक गवाह हो? यीशु जीवित है, इसके लिए आप मसीही लोगों को क्या गवाही देंगे? क्या आप कह सकते हो कि यीशु ने मेरा जीवन बदल दिया? क्या आप कह सकते हो कि यीशु ने मुझे शांति दी है? क्या आप कह सकते हो कि मैंने यीशु को देखा है, अनुभव किया है, वो जीवित है, इसीलिए मुझसे वो हमेशा बात करते हैं? एक बहन जी है जिन्हें मैं जानता हूँ, वो गैर मसीही बहन है। भक्ति के साथ दिए आदि जलाकर देवी देवताओं की पूजा करती थी। वो मीलों पैदल चलकर भक्ति के साथ उनकी पूजा अनुष्ठान ही उनका जीवन था। मंदिरों में जाकर रीति रिवाज करना। कोई उन्हें यीशु के बारे में बताता तो उन्हें गुस्सा आ जाता था। मेरे लिए कई सारे देवी देवताएं हैं जिन्हें मैं भगवान मानती हूँ, मुझे यीशु नहीं चाहिए, गेट आउट, ऐसा कहकर यीशु से नफरत करती थी वो। लेकिन उन्हें एक समस्या आई, डर, मृत्यु का डर सताने लगा उन्हें। इसीलिए जिन देवताओं को उन्होंने ढूंढा, उन सब के पास जाकर प्रार्थना करने लगी। कोई भी छुटकारा नहीं मिला। मृत्यु का डर, संघर्ष, हर रात नींद नहीं आती थी उन्हें। उसने अपने पति से कहा, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं।
आप कुछ कीजिए। ऐसा कहने पर उनके पति ने उन्हें जादू टोना करने वाले के पास ले गए। बहुत पैसे खर्च किए, ताबीज पहनाई, पर बिल्कुल छुटकारा नहीं मिला। उनके मन में सवाल उठा, क्या परमेश्वर सच में है? मैं इतनी भक्ति से सभी देवी देवताओं की पूजा करती हूँ, तो परमेश्वर कहाँ है? मुझे छुटकारा नहीं दे सका तो परमेश्वर नाम की कोई चीज नहीं। उसी समय उन्हें यह संदेश मिला कि यीशु नाम के एक परमेश्वर है। वो मनुष्य से प्रेम करते हैं, मनुष्य के लिए आकर मरने वाले और पुनरुत्थान हुए परमेश्वर है वो। उस यीशु के बारे में सुनकर यीशु के बारे में और कैसे जान सकते हैं? ऐसा कहकर वो नालमावड़ी की प्रार्थना सभा में आई। बस पहले ही दिन यीशु को ढूंढा और उन्हें छुटकारा मिल गया। वो दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई और उन्हें छुटकारा मिल गया। उन्हें आश्चर्य हुआ, ऐसा भी कोई परमेश्वर होता है? पैसा खर्च नहीं किया, एक पैसे भी नहीं दिए, मुफ्त में सिर्फ यीशु कहते ही उन्हें पूर्ण छुटकारा मिल गया। उन्होंने क्या कहा पता है? अब उस छुटकारे के बाद वो हर सुबह 2 से 2.5 घंटे घुटने टेक कर प्रार्थना किया करती हैं। उन्होंने यीशु को स्वीकार किए कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ महीने, लेकिन 2 से 2.5 घंटे घुटने टेक कर प्रार्थना करती है। यह सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे सवाल पूछा गया, क्या आप इस तरह 2 घंटे से अधिक प्रार्थना कैसे कर लेती हो? हम परंपरागत मसीही 5 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते, आप 2 घंटे 2.5 घंटे प्रार्थना करती हैं। तो पता है उन्होंने क्या कहा? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जब मैं प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकती हूँ तो यीशु मेरे पास आकर खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं, बेटी इसके लिए प्रार्थना करो, इस विषय के लिए प्रार्थना करो, भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करो, और मैं वैसा ही करती हूँ। वो बात करने वाले परमेश्वर है, वो एक जीवित परमेश्वर है। एक हिंदू परिवार में जन्मी अब यीशु का प्रेम पाने वाली उस बेटी के ये शब्द है। मैंने वो वीडियो देखा है, इतने सशक्त रूप से कहा कि यीशु आज भी जीवित है। वो बात करने वाले परमेश्वर है। वो मुझसे बात करते हैं, मुझे प्रार्थना करने को कहते हैं, कैसे प्रार्थना करना है वो सिखाते हैं। ऐसे हजारों हजार गवाह प्रभु ने खड़े किए हैं। आपको कितने गवाह चाहिए? मुझसे पूछिए, मैं मिलवाता हूँ। तो मेरे प्रियजनों, क्या आप उस यीशु मसीह के गवाह है जिसने मृत्यु को जीतकर आज भी जीवित है? उस दिन प्रेरितों ने कहा था कि तुमने यीशु को क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, पर पिता ने उन्हें जीवित उठाया। यीशु आज भी जीवित है, इसके हम गवाह हैं। हर मसीही को यीशु के जीवित होने का गवाह होना ही चाहिए। हर सेवक को यीशु के जीवित होने का जीवित गवाह बनकर दिखाना चाहिए। मेरे साथ रहने वाले यीशु जीवित है और वो जीवित प्रभु यीशु मेरे अंदर वास करते हैं। यह आपको कहना चाहिए, वो मेरे अंदर जीवित है। क्या आप ऐसा कह सकते हो? प्रभु ने मुझ में जो परिवर्तन, अद्भुत कार्य किए हैं, उनके द्वारा आप दूसरों को दिखा सकते हैं कि वो जीवित है। इसलिए इस दिन मरकर जीवित उठे यीशु की ओर देखते हुए आप कहिए, प्रभु वो पुनरुत्थान की शक्ति मुझे भी चाहिए। उस पुनरुत्थान के द्वारा मेरे परिवार में जो श्राप है, जो पाप बना हुआ है, शैतान के बंधन है, उनसे पूर्ण छुटकारा मिल जाए। मुझे भी एक जीवित गवाह के रूप में खड़ा कीजिए परमेश्वर। देखिए, अब आपके शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, शैतान के बंधन टूटने लगेंगे, परिवार में जो संघर्ष है वे दूर होंगे। आप यीशु के पुनरुत्थान के गवाह बनेंगे। इसके लिए प्रार्थना करें। अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए, हृदय पर हाथ रखिए। पुनरुत्थान हुए यीशु, आपको धन्यवाद। मेरे लिए मरकर जीवित उठने वाले, आपका धन्यवाद हो प्रभु। मुंह खोल कर कहे, मेरे लिए मरकर जीवित उठने वाले यीशु, आपको धन्यवाद। वो पुनरुत्थान की शक्ति मुझ में समा जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, जो बच्चे पाप, श्राप, शैतान के बंधनों में फंसे पड़े हैं, वे यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाले। ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके लिए बहाया गया बहुमूल्य रक्त की शक्ति इन पर उतर जाए प्रभु। मृत्यु को जीतकर जीवित उठने वाले वो पुनरुत्थान की शक्ति इन बच्चों को आज स्पर्श करने दीजिए। यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति स्पर्श करने दीजिए। सारे शैतान के बंधन पूर्ण रूप से टूट जाएं। भय की आत्माएं, भ्रम की आत्माएं, मृत्यु के संघर्ष लाने वाले शैतान के कार्य नष्ट हो जाए। जो गलत विश्वास देकर, डराकर वश में करता है, उस दुष्ट शैतान को मैं इसी समय डांटता हूँ यीशु के नाम में। इन लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाए, वो सच्चे उद्धारकर्ता को जान ले। छुटकारा, चंगाई और आशीष प्रदान हो। आज से उस घर में, बच्चों के जीवन में एक परिवर्तन हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आज से ये लोग अपने घर में परिवर्तन देख पाए, पूर्ण छुटकारा प्रदान हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन। हमारे प्रियजनों, पुनरुत्थान हुए यीशु की शक्ति ने आपको स्पर्श किया है, आपको सच्चा छुटकारा मिला है। प्रभु की स्तुति करें। इस दिन यीशु के मरकर जीवित होने का संदेश कम से कम एक व्यक्ति को अवश्य सुनाइए। आप लोग, आपके साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले, गली मोहल्ले में रहने वाले, आपको परिचित रिश्तेदार,
कितने लोग हैं जो ये नहीं जानते होंगे। कम से कम फोन करके उन्हें ईस्टर की शुभकामनाएं दीजिए। ईस्टर क्या है? प्रभु द्वारा मृत्यु को जीतकर जीवित उठने का दिन है ये ईस्टर। ऐसा परमेश्वर दुनिया में केवल यीशु ही है। उन्हें क्यों मरना पड़ा, वो फिर क्यों जी उठे, इस बात को साझा कीजिए। आपको जरूर आनंद और आशीष प्राप्त होगा। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.